हेलो, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे होंगे, खूब इन्जॉय किया होगा। ठीक, दिवाली का। और आज भाई दूज इन्जॉय करिए खूब। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टडी प्लान पे, पढ़ाई कैसे करना है। ये बैंकिंग के लिए भी है, ठीक, स्टेट लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एसएससी के लिए, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है कि किस तरीके से हमें स्टडी करना है, कैसे हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए, उन चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, किसी के पास अगर बात करते हैं, किसी भी में अगर देखा जाए तो किसी में 4 सब्जेक्ट मुझे आते हैं, किसी में 5 सब्जेक्ट मुझे आते हैं, किसी में 3 सब्जेक्ट मुझे आते हैं। तो अपना अपना शेड्यूल बना लेना, फिक्स कर लेना। ठीक, मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। अब आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं। जब हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, एनर्जेटिक रहता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम लोग पढ़ते हैं तो अच्छे से चीज़ें माइंड में घुस जाते हैं। चाहे वो 5 बजे उठो, चाहे 6 बजे उठो, कोई 10 बजे भी उठता होगा, ठीक। लेकिन कोशिश करो कि जल्दी थोड़ा सा उठो, 5-6 बजे उठ जाओ, ठीक, अगर उठ सकते हैं तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लोग उठते हैं तो माइंड आपका पूरा क्या रहता है, फ्रेश रहता है, एनर्जेटिक रहता है। तो उस समय हमें ऐसा सब्जेक्ट स्टडी करना है, ऐसे सब्जेक्ट पे फोकस करना है जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक, सबसे वीक सब्जेक्ट, कमज़ोर सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। जो सबसे वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस करो। क्यों ऐसा है? क्योंकि उस समय कैचअप पावर ज़्यादा होती है। मतलब जो भी चीज़ आप पढ़ोगे, रीड करोगे, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, समझ ज़्यादा सकते हो उस चीज़ को। ठीक, तो इसलिए हमें क्या करना है, उन चीज़ों पे फोकस करना है, उस सब्जेक्ट पे फोकस करना है जो आपका सबसे वीक, कमज़ोर सब्जेक्ट होता है। उसे मॉर्निंग में हमें 2 घंटे देने हैं। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कम से मिनिमम की बात कर रहे हैं। अगर 3 घंटे दे सकते हैं तो 3 घंटे दीजिए, जितना आप दे सकते हैं उतना दे सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 आवर्स देने हैं उस सब्जेक्ट को जो आपका वीक है। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में इंग्लिश पढ़ता हूं। ठीक, तो जिसका जो सब्जेक्ट वीक होता है उस पर आपको फोकस करना है। क्यों? क्योंकि उसमें कैचअप पावर ज़्यादा होती है, समझने की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को अच्छे से। ठीक, एक चीज़ तो ये ध्यान रखोगे। दूसरी चीज़ अगर बात करते हैं, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, उसके बाद वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो सबसे इजी लगता है। ठीक, जो आपको सबसे इजी लगता है सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहिए। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि देखो, जब आप कोई भी हार्ड सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, टिपिकल सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, तो माइंड में जो भी कैच करने की, जो भी पकड़ने की क्षमता होती है, वो पूरी जो है, समझ लीजिए, खर्च हो चुकी होती है, एब्जॉर्ब हो चुकी होती है। मतलब अब उसमें हम कुछ नया कैच नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं इतना ज़्यादा। तो इसलिए हमें वो सब्जेक्ट स्टडी करने हैं जो हमें अच्छे से समझ में आता है, जो हमें वो बहुत ईजी लगता है, कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, उस सब्जेक्ट को 2-2.5 घंटे पढ़ने हैं, देने हैं। ठीक, उसके बाद में फिर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, सो सकते हैं। बीच में भी रेस्ट ले सकते थे, जैसे हमने इंग्लिश पढ़ लिया, फिर इजी सब्जेक्ट पढ़ना है तो वहाँ पे आधे पौन घंटे का रेस्ट ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए 1-2 घंटे का। सोना चाहते हो तो 1-2 घंटे में सो लीजिए, खाना खा लीजिए, आपका जो है लंच कर लीजिए। ठीक, और थोड़ा सा पावर स्नैप ले सकते हो, आपका जो है सो सकते हो थोड़ा सा। अब उसके बाद में फिर क्या करना है, हमें मॉडरेट सब्जेक्ट जो आपका बचता है उस पर फोकस करना है। ठीक, तो ये आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों को स्टडी करना चाहिए। ठीक, जिससे जो सब्जेक्ट वीक है वो अच्छे से हो पाएगा। जब आप लंच ले लेंगे या फिर आप थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, सो लेते हैं, तो थोड़ा सा माइंड आपका वर्क करना शुरू कर देता है। तो हम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं, जो मतलब ऐसा जो सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा इजी लगता है और थोड़ा टिपिकल लगता है, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ये आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैच कर सकते हैं और इजीली से हमें चीज़ें ध्यान रहेंगी। ठीक, तो ये होना चाहिए। बाकी विस्तार से पूरा शेड्यूल जो है आगे बात करेंगे। ठीक, तो ये हमने दे दिए हैं 2.5 घंटे, 3 घंटे, जो भी है, इस तरीके से आप बना सकते हो शेड्यूल। जिसके पास जितना टाइम है उतना पढ़ सकता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।